हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना होता है और कुछ कुछ को रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स आ रहा था इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके, जैसे किसे रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, किसे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा, क्या इन सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे मार्कशीट में, और इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पास करें। तो सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक ज़रूर देखें वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किन बच्चों को रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और किन बच्चों को रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा। और कम्युनिकेशन स्किल में कोई ऑप्शन नहीं है, सारे बच्चे जो हैं वो कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रेमेडियल मैथमेटिक्स का और रेमेडियल बायोलॉजी का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पीसीबी से पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा है, आपने 11th-12th, तो आपको मैथमेटिक्स कंपल्सरीली पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपने पीसीएम से पढ़ाई की है, अगर आप मैथ्स वाले बच्चे थे 11th-12th में, आपने पीसीएम लिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा। तो ये बहुत आसान सा आंसर था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। ये सारे तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, यानी कि यूनिवर्सिटी इसका पेपर नहीं बनाती है। आपका जो इंटरनल टीचर होगा कॉलेज में, जो पढ़ा रहा होगा इस समय, वही आपका जो पेपर है वो सेट करेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इन सारे सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो आपके सर्टिफिकेट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से कैसे पास करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल और रेमेडियल बायोलॉजी या रेमेडियल मैथमेटिक्स थ्योरी का जो है टोटल मार्क्स दिया हुआ है। 50-50 मार्क्स दोनों में दिया हुआ है। 15 मार्क्स जो है वो इंटरनल रहता है और एंड सेमेस्टर में 35 मार्क्स होता है, और दोनों मिला के 50 मार्क्स हो जाता है। आपको 50 में 25 मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप 25 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं। अब दोस्तों, आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे 25 नंबर लाने हैं, तो आप जाके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर कि आपके पास बुक्स होने चाहिए दोस्तों, या नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास रिटन नोट्स हैं तो वो बेटर है। अगर वो नहीं है, आप कहीं से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बुक्स परचेस कर लीजिए, ऑनलाइन परचेस कर लीजिए या ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कंटिन्यूअस मोड। कंटिन्यूअस मोड का मतलब होता है कि आपका जो असाइनमेंट दिया जाता है, आपका टेस्ट मार्क्स होता है और आपका अटेंडेंस होता है, ये सारे मिला के आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करिए कंटिन्यूअस मोड में, यानी कि एटलीस्ट आप 5 में से 4 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर कर लीजिए। दोस्तों, मुझे पता है कि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो इतना आसान होता नहीं है दोस्तों मैथ्स आपके लिए पढ़ना, क्योंकि आपने 10th पढ़ा था, उसके बाद 2 साल हो गए गैप, और बहुत सारे बच्चों ने तो ड्रॉप लिया था, उसके बाद आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो आसान है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स हो गया। दोस्तों, थोड़ा सा मैट्रिक्स में थोड़ा दिमाग लगाना होता है, लेकिन बहुत ही आसान है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 2-4 वीडियो देख लिए मैट्रिक्स के ऊपर तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, आप उसको जाइए चेकआउट करिए। ठीक है, और आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया हूँ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स थोड़ा सा आसान टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं मैथ्स में जो आपको आसान लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं और आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि मैथ्स जो है वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा कॉलेज के द्वारा, यानी कि कॉलेज का जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही आपको क्वेश्चन पेपर सेट करके देगा। एंड सेमेस्टर में और इंटरनल में तो देगा ही देगा। तो अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं आपके मैथ्स टीचर से, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग सकते हैं और आप आसानी से पास हो सकते हैं। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका जो मार्क्स है मैथ्स का, कम्युनिकेशन स्किल का, रेमेडियल बायोलॉजी का, वो आपके मार्कशीट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो इसका आंसर साफ नहीं है दोस्तों। कुछ यूनिवर्सिटी इसका मार्क्स जोड़ती है और कुछ यूनिवर्सिटी नहीं जोड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं अगर बात करूँ AKTU की, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो जुड़ता है। और एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर में,
वहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, लेकिन ये मान के चलिए 70-80% जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो जुड़ता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।